जैन साथियों, मैं SSC कैंडिडेट साथी, आप देख सकते हो हमारा साथी कंधे में कितना वेट लेके चल रहा है। तो आइए जुबा का दर्द बड़ी कहानी सुनता है। भारत माता के, भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे वंदे। बोल रे साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बोल रे साथी अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल। बोल रे साथी अल्लाह बोल। चिंगारी उठा दिवा। फूल नहीं चिंगारी है, भारत के नारी है। फूल नहीं चिंगारी है, भारत के नारी है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। We want जस्टिस, we want जस्टिस। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वर्दी दो या अर्थी दो, वर्दी दो या अर्थी दो, वर्दी दो या अर्थी दो, वर्दी दो या अर्थी दो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारा दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। बोले बोले भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद साथियों, मैं SSC कैंडिडेट हूँ और आज हमारा जो पैदल यात्रा है उसका 30वां दिन है और वो आज हम अम्बाबाई से दातिया तक जा रहे हैं और जिसका डिस्टेंस है 18 किलोमीटर। वो मिलता है MP में, जो EP क्रॉस करने के बाद। तो फिर हम लोग ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये हमारा अकेला का लड़ाई नहीं है, ये सबका लड़ाई है। और मेरे जितने साथी भाई बहन जो भी है घर पे ये वीडियो अगर देख रहे होंगे तो मैं उसको रिक्वेस्ट यही करना चाहती हूँ, हमारा जो ये मुद्दे है बहुत गर्म अभी पोजीशन पे चल रहा है, वो शायद आप लोगों को भी पता है। तो अगर बिना झिझक पे अगर आपको इस वर्दी का चाहत अभी भी आपके अंदर है या जुनून अभी तक आपके अंदर है, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सभी साथियों को, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा तुरंत हम लोग इस पैदल मार्च में जुड़ जाइए, क्योंकि इधर ही अगर होगा तो इधर ही कुछ होगा, यही हौसला है। क्योंकि ये हम लोगों को थोड़ा बहुत इतना 30 दिन चलते चलते हम लोग को थोड़ा बहुत कुछ हुआ, इसलिए हम लोग और भी आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम लोग इतने दिन 30 दिन चल सकते हैं तो और क्यों नहीं आप लोग और 20 दिन हम लोग को साथ दे सकते हो। आप लोगों को अगर वर्दी तो सबको ही चाहिए ना। और आप मैं एक कुछ बार दिन से भी देख रहा हूँ विपक्ष का जितना सारे नेता है आपका पक्ष में आ रहा है, आपका आवाज भी दे रहा है, ये क्या सही है क्या? हाँ, ये सही है। जो हमारा जो भी है साथी विपक्ष हो पक्ष हो सभी हम लोगों को ये सपोर्ट कर रहे हैं और सभी बोल रहे हैं हाँ हम लोग को सब कुछ अच्छा कुछ खबर मिलेगा, तो और भी मिल ही रहा है। तो मैं यही बोल रही हूँ साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा आ जाओ और ज्वाइन कर लो। और देखो ना, एक बार तो लास्ट चांस है ना, एक बार टाइम देके देख लो क्या होता है, उसके बाद तो छोड़ दो। और नहीं बोलूँगी, प्लीज़ लास्ट टाइम मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ सब साथियों को, एक बार आ जाओ और अपना हक अपने जीत के लेके जाओ। जय साथियों, मैं SSC कैंडिडेट। साथियों, हम सभी को मिलके लड़ना चाहिए, अभी 100 होते हैं, बाकी और बंदे की ज़रूरत है, आप लोग साथ हैं। और गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहेंगे कि हमारी मांगें जल्द से जल्द पूरी करें। सर, हमारी ऐसी स्थिति हो गई है कि हम बोलने के लायक भी नहीं है, हमारी आवाज़ भी निकल रही है। उसके बावजूद बहुत सारी बहनें हैं या भाई हैं जिनके पैर में बड़े बड़े हो गए हैं। इसलिए मैं स्टेट गवर्नमेंट से भी विनती करूंगी कि आप लोग हमारे ऊपर ध्यान दें। सर, हम आपके बच्चे हैं, हम कोई विदेश के नहीं हैं, हम भारत देश के हैं। और उससे तो बड़ी बात यह है कि हम भारत देश के नारी हैं। जहाँ पे नारी का सम्मान होता है वहाँ आज नारी रोड पे चल रही है। सर, आप एक बार तो कम से कम एक बार हमारी पास आके देख लेते कि हमारी सिचुएशन क्या है। अमित शाह जी, सर आपसे निवेदन है कि हमारी मांगे पूरी करिए। हम देश सेवा करना चाहते हैं। हम आपको ये नहीं मतलब बिना मतलब का नहीं मांग रहे हैं, हम आपसे अपना लीगली मांग ही मांग रहे हैं आपसे। इसलिए आपसे निवेदन है कि हमारी मांगे जल्द से जल्द पूरी करिए। सर, इतनी कठोर परीक्षा मत लीजिए,
कि हम लोग थक गए हैं। थक गए मीन्स घर वाले भी अब बोलते हैं कि अब रुक जाओ, लेकिन नहीं रुक सकते सर। बहुत हौसला है, हमारी प्रॉब्लम को समझिए और सॉल्व करने की कोशिश करिए। खास करके जो यूपी में इन हैं हम लोग, वे तो यूपी गवर्नमेंट से निवेदन करेंगे कि आप लोग हमारे अमित शाह जी सर से बात करें और हमारी आवाज़ को आगे बढ़ाएं। जय हिंद। मैं सीमा छत्तीसगढ़ से। मैं केंद्र सरकार से कहना चाहूँगी कि हम पिछले 30 दिन से पैदल मार्च पर है, लेकिन सरकार को अभी भी दया नहीं आई, क्योंकि हम पिछले 30 दिन से चल रहे हैं, इतने भारी सामान लेके चल रहे हैं, तो तबीयत भी ख़राब है और पैरों में पूरा छाले पड़ गए। उसके बाद भी सरकार को हमारी ये तकलीफ़ देख करके थोड़ी सी दया नहीं आ रही है। सरकार यही बोलती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज ऐसा होता तो बेटी सड़क पे ऐसे घूमती नहीं, दर दर की ठोकरें नहीं खाती। सरकार आपको क्यों समझ में नहीं आता कि बेटी आज तकलीफ़ में है, तो आपको समझना चाहिए, उसके दर्द को समझना चाहिए। आप ऐसे कैसे कर सकते हो? हमें जल्द से जल्द जो कम से कम हम जो अभी है पैदल मार्च पे, उनको नियुक्ति दे दो, उसको जॉइनिंग दे दीजिए सर। आपसे यही निवेदन है, क्योंकि अब हमसे भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम पिछले डेढ़ साल से शांतिपूर्ण तरीका से पूरा अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बावजूद भी आप हमारे लिए कुछ सोच नहीं रहे हैं, और जो दंगा फसाद करते हैं उसके लिए आपके पास टाइम रहता है, क्रिकेट देखने के लिए टाइम रहता है, अभिनेत्रियों के जो कार्यक्रम होते हैं वो देखने का टाइम होता है, लेकिन आज जो सड़क पे मर रहे हैं उनको देखने का आपके पास टाइम नहीं है। तो सरकार आपसे यही निवेदन करूंगी कि अब हमसे हो नहीं पा रहा है, तो जितनी जल्दी हो सके हमारी जॉइनिंग दीजिए, क्योंकि हमारे घर की भी स्थिति इतना ख़राब है कि हमारे माता पिता भी अब बार बार यही बोल रहे हैं कि घर आ जाओ, उनकी तबीयत भी ऐसे ख़राब है, उनको भी छोड़ के आए। तो सरकार से निवेदन करेंगे कि जल्द से जल्द जॉइनिंग दें। जय हिंद। SSC GD कैंडिडेट जो 2018 का पैदल मार्च कर रहा हूँ। आज पैदल मार्च का 30वां दिन है और हम इस समय करीब 125 या 30 से अधिक चुके हैं। कुछ हमारे साथी हैं जो हॉस्पिटल में और उनको प्रॉब्लम होता जाता है। गर्मी इतना है, तापमान अधिक है कि पैर में छाले पड़ जाते हैं, न खाने को बंदिश मिलता है, न सोने को मिलता है। जो हम लोग को सूखा रूखा मिलता है हम खाते जाते हैं। माननीय जी से हमें यही निवेदन है कि जो हम पैदल मार्च कर रहे हैं, नियुक्ति पत्र दिलाने का सहयोग करें, अन्यथा ऐसे ही हम लोग दिल्ली तक ही चलते जाएंगे। अगर कोई इस न्याय का कोई दुर्घटना हो सकता है तो उसकी जिम्मेदार स्वयं आप नियुक्त सरकार है, कोई नहीं होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं सर, हमें नियुक्ति पत्र दिलाएं। जय हिंद, जय भारत। क्या है और आप किस लिए पैदल यात्रा कर रहे हो? मेरा नाम विशाल कुमार यादव, मैं झारखंड से। मैं SSC GD 2018 का कैंडिडेट हूँ। जो 1 जून से मैं नागपुर से जो है कि पैदल यात्रा के लिए दिल्ली निकला हूँ, जिसमें आज मेरा 30वां दिन है। और हमें पैदल डेली जो है नंगे पाँव चलना पड़ता है, और हमारी सरकार से गुहार है कि हमें वर्दी देने की कृपा करे, क्योंकि हमारी मांग सरकार के पास पहुंच चुकी है। इसके साथ हम जान सकते हैं कि हमारे देश के हालात क्या है, लेकिन सरकार समझ नहीं रही है। युवा लोग को बेरोजगार बना के रोड पे छोड़ दी है। कितना बेरोजगार युवा जो है दर दर भटकते हुए आप देख रहे हैं। तमाम ये जो सारी लाइनें हैं, ये सब जो है इतनी बड़ी लाइनें लगी हुई है, लमसम 1 किलोमीटर की लाइन है, और ये सारी लाइन को हमारे कैमरामैन कवर करते हुए तो उन्होंने हमें मतलब बोलने का ऐसा शब्द ही नहीं मिल रहा है। मैं क्या करूं, इतना मेहनत करना पड़ रहा है इसके तहत, लेकिन सरकार थोड़ा भी नहीं शर्म आ रही है कि मतलब लड़का लोग कैसे कर रहा है, कैसे जो है नागपुर से दिल्ली आ रहा है। में छाले भी आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि हमें दिल्ली पहुंचने तक हमारी काम और हमारी बातों को सुन लेगी सरकार। मैं इन्हीं के तहत हम SSC
SCGD 2018 के अभ्यर्थी जो पैरामिलिट्री फोर्स से बिलोंग करते हैं, हम लोग का मेन एम है दिल्ली तक जाना। हम लोग नागपुर अनशन पे लगभग 70 दिनों तक बैठे थे और इस गूंगी बहरी सरकार को कुछ भी नहीं दिखाई दिया। और आज हम उस सरकार के बदौलत आज पैदल मार्च कर रहे हैं। और आज मेरे पैदल मार्च का, पूरे हमारे ग्रुप के पैदल मार्च का 30वां दिन है, फिर भी सरकार को कुछ नहीं दिख रहा है। हमारे पैर में छाले पड़ गए हैं, किसी भाई का पैर फूल गया है, किसी का पैर वो चल नहीं पा रहा है, इस कंडीशन में आ गया है। हम लोग को इतनी प्रॉब्लम होती है कि हमें खाने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास। किस किस तरह से मजबूरियां सहते हुए हम जा रहे हैं। क्या सरकार को इन सब चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं? अगर सरकार के बच्चे यहाँ पे आके पैदल मार्च करते ना, तब उसको पता चलता। हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारी मजबूरियों का फ़ायदा सरकार के द्वारा उठाया जा रहा है। जब उसे 4000 बची हुई सीटें नहीं भरनी थी तो वो क्यों वैकेंसी निकाली 60,000? उसे तो 56,000 ही ले आना चाहिए था वैकेंसी। ये सरकार की एक बहुत बड़ी नाकामयाबी है। और हमारे हिसाब से हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारे दिल में जान रहेगा, हमारे जहन में जान रहेगा, तब तक हम लड़ेंगे।